हेलो दोस्तों, हमारे सामने आज है रविन्द्रनाथ जी की ये पोए जो है कहानी। इस कहानी से आप समझ पाएंगे कि उस पर ये कविता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कैसे रटाया जाता है पढ़ाने की जगह पर। तो वही पर है। तो इस कविता में हम सबसे पहले इस कविता का नाम है तोते की शिक्षा। तो तोते की शिक्षा में एक तोता था, वह बहुत मूर्ख था। खाता तो था पर वह शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, कूदता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं पर हानि जरूर है। जंगल के फल खाता है जिसे राजा मंडी के फल बाजार से तोड़ पाता है। मंत्री को बुलाया गया, इसे तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। देखो, यहाँ पर सबसे पहले बात किया तोते को शिक्षा खाने का काम राजा के भांजों को मिला। जैसे कि आज के हमारे जो होते हैं, इसमें जो काम होते हैं, जैसे ठेकेदार वगैरह का काम आता है, तो बड़ा बड़ा काम, तो वो मंत्री है, तो मंत्री की जो सबसे करीबी है। तो पहले ज़माने में राजा होता था तो राजा के भांजे को मिले। आज के ज़माने में वही चाचा भतीजा हुआ, जिसे नेपोटिज्म भी कहते हैं। उस तरह हम लोग के देश में कैसे चल रहा है उसके बारे में इस कविता में पहले लाइन पर ही दे दिया, कैसे चाचा भतीजा बात चल रहा है। ठीक है, जिसका जो मतलब कोई है ऊपर पद में, उसको ही काम मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, भले वो काबिल भी क्यों ना हो। तो इसके बारे में बोला, तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई, विषय था उक्त जीवन की अद्भुत कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ, निष्कर्ष निकला, तोता अपना घोंसला साधारण खाता हाथ से बनाता है। तोता अपना ये आवाज़ के विद्या नहीं आती, इस घर में विद्या नहीं आती। वो साधारण से जो होता है घास वास से बनाता है, तो उसमें विद्या नहीं थी। इसलिए सबसे पहले तो यह है कि तोते के लिए एक सोने का पिंजरा बनाया जाए। तो देखो, तो तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाना आवश्यक है। ठीक है, राज पंडितों को दक्षिणा मिली, वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेशों से लोग फूट पड़े। कई कहता है शिक्षा तो इति हो गई। मतलब इस कविता में बोला गया है कि सोने का पिंजरा बना दिया गया, अब इसमें जो शिक्षा मिलेगा तोते को, वो बहुत अति हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा उसको मिल जाएगा। इसके बाद कोई कहता है कि शिक्षा ना में भी मिले तो क्या, पिंजरा तो सोने का मिला, इतना मस्त पिंजरा मिला। तो ये बताने के बाद तोते का नसीब बहुत गजब है। ठीक है, फिर सोनार को थैली भरकर पूरा इनाम मिला। सोनार को सोने का पिंजरा बनाया था, सोनार को थैली भर के इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। सोनार तो अपना काम करके चला गया। पंडित जो तोते को विद्या पढ़ाने पढ़ाने बैठे, वे बोले ये काम इतनी पोथियों से नहीं होगा। मतलब जो तोता को विद्या बनाने बैठा पंडित, वो बोला कि इतनी पोथियों से तोते का काम नहीं होगा, हमें और पोथियाँ चाहिए तोते को शिक्षा देने के लिए। राजा के भांजे ने सुना, उस समय पोथी लिखने वाले को बुलाया गया। पोथी बनाने लगी और उसकी नकल होने लगी। नकलों के पहाड़ लगे गए। अब देखो, हम नकल के बारे में बताएंगे कैसे कैसे नकल हो रहा है। मतलब ज्ञान तो कुछ नहीं, पोथी है, पोथी का नकल उतारते जा रहा है। तो नकल उतारने के बारे में बताया गया कि कैसे नकल उतार, लेकिन ज्ञान तो जो नकल उतार रहा है वो उसका अपना ज्ञान, तो किसी और का ज्ञान का नकल उतार रहा है वो। ठीक है, जिसे भी देखा उसने यही कहा कि वाह, इतनी विद्या को घेरने की तो जगह भी नहीं रहेगी। नकल विषयों को भी ढेर सारा इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उसी की दुनिया में तंगी का नामो निशान भी नहीं बाकी ना रहा। कीमती पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतनी व्यस्त रह कि कोई सीमा ना रही। मरम्मत के काम भी लगने के, फिर झाड़ पोछ और पॉलिश की धूम भी मच ही रही थी। जो देखा यही कहता कि उन्नति हो रही है। मतलब देखो, पढ़ाई लिखाई तो अभी हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ पढ़ाई लिखाई का। बात क्या हो रहा है कि जो पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हुआ, बात हो रहा है इसमें सिर्फ यही कि पिंजरा बनाएगा, और सोने का पिंजरा का ही बात होते जा रहा है अभी तक। पढ़ाई लिखाई का अभी तक कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके हो गया नकलवासियों की कहा उन्नति, और इस कामों पर अनेक लोगों लगाए गए और उनकी कामों की देख रेख करने वाले भी अनेक लोग लगे। सब महीन महीन मोटे वेतन लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। सब मोटे मोटे वेतन ले रहे, पूरा पैसा लेकर संदूक भरने लगे, लेकिन शिक्षा के नाम पर यहाँ भी कुछ हुआ नहीं है। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंधु बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कमरों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए।
मतलब अब इस लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि देखो कैसे उसका जो है ना, मतलब अपने घर में अपना चाचा भतीजा, मतलब जो एक आदमी नेता बन गया वो अपने सबका विकास कर लिए, बाकी जनता जो उन्हें वोट दिख रहा है उसका कोई मतलब नहीं उनको, उनके बारे में वही बताया गया। जो आज हमारे देश में हो रहा है वो एकदम लाइन बाय लाइन इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अपना भाई बंधु, अपना दोस्त, आप समझ रहे हैं किसके बारे में बात हो रहा है, अपना दोस्त वगैरह का पूरा विकास हो रहा है, पूरा देश बेच दे, लेकिन बाकी देश का कुछ नहीं। और हमला की देश के बाद शिक्षा मंत्री को खुद ही शिक्षा नहीं, तो दूसरे को शिक्षा क्या देगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा। ठीक, संसार में और अभाव तो अनेक है, पर निंदाओं की कोई कमी नहीं, एक ढूंढो हजार मिलते रहे। वे बोले पिंजरा की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। देखो पिंजरा को तो उन्नति हो रही है, पर तोते का खोज खबर लेने वाला नहीं। जैसे हमारे देश में चौथा अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन इसके अंदर तो लेने वाले तोते, मतलब हम लोग जैसे हैं, हम लोग आम लोग, इसका खोज खबर कोई नहीं ले रहा। चौथा अर्थव्यवस्था, लेकिन भूखमरी में भी हमारा देश आगे, पोल्यूशन में भी सबसे आगे हमारा ही देश है, गंदगी हर तरह से, मतलब सबसे खराब, सबसे निचले स्तर में हम लोग के देश है। एक दो देश हमसे बीच में, बाकी सब हमसे विकसित हैं, हमारे आस पड़ोस में भी। इसके बाद बात राजा के कानों में पड़ी, उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनने में पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज अगर सच सच बताना बात सुनना चाहते हैं तो सुनारे को बुलाएं, पंडितों को बुलाएं, नकलवासियों को बुलाएं, मरम्मत करने वालों को बुलाएं, मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाएं, और निंदाओं को हवाले पूरी में हिस्सा नहीं मिला, इसलिए वे ऐसी ओझी बातें कर रहे। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर पर समझ लिया। भांजे के गले में तख्त सोने का हार पहनाने लगे। देखो राजा ने पूछा तोते का शिक्षा क्या है, भांजे ने बताया जिस चीज़ को हम लोग काम पर लगे उसको बुलाइए, आपको पता चल जाएगा तोते का शिक्षा कितना बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी तक तोते का पढ़ाई जो शुरू हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ पता नहीं। लास्ट में आप देखेंगे कि तोता कितना बुरा स्थिति आ जाता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई शुरू होता ही नहीं तोते का। अब देखो इसमें बोल रहा है कि वो सबको बुलाएं, और फिर और जो उसको काम नहीं मिला वो लोग इसका अफवाह फैला रहे। और राजा देखो कितना इसका बात सुनकर खुश हो गया और इसको सोने का हार दे दिया। ठीक है, इसके आगे जवाब सुनकर राजा ने भली भांति सोने का हार दे दिया, क्योंकि राजा का मन भी हुआ एक बार चलकर अपनी आंखों से ये देखे कि शिक्षा कैसी धूमधाम से और तेजी से चल रही है। सो एक दिन वे अपने मुसाहियों, मुलाहकारों, मित्रों और मंदिरों के साथ स्वयं ही शिक्षाशाला में आ गए थमके। अब देखो कितना मजा आएगा राजा आया तो। उसके पहुंचते ही ड्योटी के पास शंख बजे, ढयाल, ढोल, ताशे, नागाड़े, तुरिया, दामदेव, बांसुरियां, झल, कथल, मृदंग आदि आदि आप बज उठे। पंडित गले फाड़ कर और चुटियां हिला हिला कर, गला फाड़ फाड़ कर चुटियां हिला हिला कर अकंठ मंत्र पढ़ने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलवासी, देखभाल करने वाले और उसी सबके मेरे में फुफेरे मोसेरे भाई जय जयकारा लगाने लगे। ठीक है, भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कहीं नहीं हो रहा है। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ की भी कोई कमी नहीं है। उसके बाद राजा प्रसन्न होकर लौट गए और ड्यूटी को पार करने के हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास में झुरमुट में छिपा बैठा एक निंदक बोला, महाराज आपने तो तोते को भी देख लो, मतलब यहाँ पर आए हो सब देखो कैसा तैयारी चल रहा है, तोता को भी देख लो, तोता का क्या हाल है। उसके बाद राजा चौके बोले, अरे हाँ, यह तो मैंने बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को देखना तो मैं भूल ही गया हूँ। लौटकर पंडित से बोला, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम कैसे किस ढंग से पढ़ा ले हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया, देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब तोते को पढ़ाने का ढंग दिखाया गया, इससे पहले पढ़ाई का कोई बात ही नहीं, पढ़ाने का ढंग देखने तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। राजा ने सोचा अब तो तोते को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया था कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था। अब देखो खाना तो तोता को दिया ही नहीं, पूरा पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, तोते को दाना पानी नहीं था, यानी ढेर सारी पोथियां वहां पर रखी हुई थी। ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में
ठूसे जा रहे थे। तोते का गाना तो बंद ही हो गया था। चीखना चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। तोते का मुंह ठस ठस भरने जाने से बिल्कुल बंद हो गया। तोते वाले के रोंगटे खड़े हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तोता का मतलब पढ़ा रहा है, तो तोता को जो पोथी है उसका पेज फाड़ फाड़ के घोर घोर के पूरा पेन से ठूस ठूस के उसका गला में भर दिया। खाना तो तोता को दे नहीं। पहले तोता गाता था, आजाद था, घूमता फिरता था, अब उसको बंद करके रखा है, खाना भी नहीं दे रहा तोता को। आगे देखो, तोता दिन भर दिन इस उत्तर व्यवस्था के बीच अधमरा हो गया था। देखभाल करने वाले ने समझा कि प्रगति काफी आश्चर्यजनक हो रही है। अब देखो, खाना तो मिला नहीं तो वो अधमरा हो गया। अब देखने वाले ने क्या सुना, प्रगति जो है वो आश्चर्यजनक हो रही है। फिर भी पंछी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पीठ अब भी छूटना नहीं पाया। सुबह होते ही वह उछाले और टूट टूट कर निहारने लगता था और बड़ी ही बेचैनी के साथ अपने पंख फड़फड़ाना लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजरे को सलाखे काटने में जुट गया था। अब देखो, उसको इतना खिला दिया, तोता पेन पे ठोका, उसका चोंच जो है ना, चोंच जो होता है, चोंच तोते का टूट गया। अब जुख्मी चोंच से भी वो पिंजरा काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे हम लोग का क्या बता रहा है, आज़ादी के बारे में बता रहा है। आज़ादी मतलब सोने का पिंजरा में रखा गया, पूरा ज्ञान दे दिया। खाना तो मिल नहीं ना उसका, वो और आज़ादी पिंजरा काटने का जो इसमें दिया गया, उससे पता हम हमारे का आज़ादी। सोने का पिंजरा में भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम आज़ाद ना हो, अपनी इच्छा से मतलब कोई काम ना कर सके, तो उसका बहुत तकलीफ होता है। मान लो कोई इंजीनियर बनना चाहता है और उसे डॉक्टर बना जाए। MS धोनी जो है उसे क्रिकेटर बनाने छोड़ के उसको अगर बैडमिंटन पकड़ा जाए, सानिया मिर्जा को बैडमिंटन छोड़कर क्रिकेट पकड़ा जाए, तो कितना तकलीफ होगा उन दोनों को। वैसा ही बता रहा, वो गुलामी ही होता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि टिप टॉप पर आधा कपड़ा पहन के, फटा कपड़ा पहन के नाचना, वो सब आज़ादी नहीं होता। आज़ादी मतलब होता है कि हम लोग अपनी तरफ कोई सही काम कर पा रहे हैं क्या, नहीं, अपनी इच्छा से कोई सही काम। ठीक है। आगे, कोतवाल गरजा या कैसी बेदर्दी है, फौरन लोहार हाजिर हुआ। आज भट्टी की हथौड़ा लेकर ऐसी धमधम लोहा पीटा हुई कि कुछ ना पूछो। लोहे की सलाख तैयार की गई और तोते के पाँव भी काट दिए गए। अब वो सोना को काट रहा था, तो सोना तो नरम होता तो कट जाता, तो लोहे की सलाखें तैयार की गई। देखा यहाँ पर जो कोतवाल था वो देखा कि काट लेगा, तो लोहे की सलाखें तैयार की और तोता का पंख भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हड्डी जैसे मुंह लटका कर और सिर हिलाकर कहा, इस राज के पंछी श्री बेवकूफ़ ही नहीं, नमक हराम भी है। अब देखो, पंछियों को बोल रहा है वो बेवकूफ़ ही नहीं, नमक नमक हराम, और अपना तो देखा ही नहीं। तो वही बात हो रहा है हम लोग का देश में आज। ठीक है। उसके बाद बेवकूफ़ी में, और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में पर्चा ले लेकर वह कांड रचा जिसे शिक्षा कहते हैं। अब इतना सब होने के बाद तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में पर्चा लेकर वह कांड रचा जिसे शिक्षा कहते हैं। मतलब हम लोग का कितना व्यंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये कविता जो लिखे हैं, क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कविता लिखे हैं, उसमें वो कितना व्यंग कर रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली कितना खराब है। उस ज़माने में भी खराब था और आज और ज़्यादा खराब हो गया। मतलब पूरा खराब ही है हम लोग का शिक्षा प्रणाली। उसके पूरा व्यंग करे, कैसे रचा, कांड रचा, लोहार का देखो कांड बोल रहे हैं, कितना मतलब व्यंग कर रहे हैं, कितना बुरा लग रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम लोग के देश का शिक्षा प्रणाली देखकर। लोहार का धाम धंधा बेहद बढ़ गया और लोहारिन के आंखों पर सोने के गहने शोभ देने लगे। और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे बहुत इनाम दिए। कोतवाल ने जो लोहार बनवाया, सोने का जो चोंच काट रहा था, तो राजा ने उसके बाद सोने का पिंजरा छोड़ के लोहे का पिंजरा बना दिया और तोते का पंख बना दिया। उसके लिए इसको इनाम मिला। अब कोतवाल को, तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं निकाल सकता। कमबख्त निंदा के अफवाह फैली कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, भांजे साहब यह कैसी बात सुननी आ रही। भांजे ने कहा, माँ तोते की शिक्षा पूरी हो गई। अब देखो, उसको खाने पीने दिया नहीं गया, लास्ट में वो मर गया और उसके बोलता तोते की शिक्षा पूरी हो गई। राजा ने पूछा, अभी भी वह उछलता फूलता है? अब मर गया उसके बाद देखो राजा कैसा उछलता फूलता है। भांजा बोला, अजी राम कहिए अब भी उड़ता है ना, कतिये नहीं अब भी गाता, नहीं तो दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए।
राजा ने तोते को चुटकियाँ दे के दबाया, तोता ने ना हाँ ही ना हूँ ना उसे पेड़ के पोतियों के सूखे पत्ते गड़गड़ाते जरूर है। मतलब पोती खोर खोर के जो ठूस दिया था, बाहर नाव बसंत की दक्षिण बयार अब भी उसी तरह बह रही थी। मतलब अब इस कविता में हम लोग को देखो पढ़ाया गया है, जो कविता हम लोग अभी पढ़े उसमें हम लोग के शिक्षा प्रणाली में जो व्यंग रचा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो कविता है। इसमें जैसे कि हम लोग का देखो शिक्षा प्रणाली में कभी कभी बिल्डिंग भी बढ़िया बना देता है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वहाँ कुछ नहीं होता। कहीं बिल्डिंग है तो मास्टर नहीं, सरकारी स्कूल में जैसा होता है, और प्राइवेट स्कूल में भी कोई बढ़िया शिक्षा नहीं होता, उसमें भी रटाया जाता है। तो वही सब बताया जा रहा है। हम लोग का शिक्षा प्रणाली कितना खराब, मतलब डिग्री लेने के लिए कुछ भी करो, बस डिग्री का मतलब है हम लोग का देश में। तुम्हारे कुछ आता है तो मतलब पूरे साल में तुम 90% ले भी है, और तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास बस डिग्री ही होना चाहिए। तो इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी वही बता रहे हैं कि डिग्री लेना एक अलग बात है, डिग्री होना चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ आना भी तो चाहिए। अगर तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो तुम डिग्री लेके कर भी क्या लोगे। तो इस कविता में जो व्यंग रचे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये हमारी शिक्षा प्रणाली के पर व्यंग है कि हमारी शिक्षा प्रणाली कितना खराब है। तो इसी तरह हम आगे भी कविता पढ़ते रहेंगे, तो आगे वाली नई कविता और हम लोग इसको अपने देश के आज की व्यवस्था से कनेक्ट करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि कौन सी कविता हमारे देश की किस किस बारे में है। तो शिक्षा का जो है तुम और भी कनेक्ट कर सकते हो इस कविता।